हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी शायद थोड़ी बहुत जान पहचान है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनको कटघरे में बुलाकर अतरंग नाम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना, जब लोग आते हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ रैपिड फायर उन पर क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, पर उसमें हमेशा उन चीज़ों से हम बौछार करते हैं जो शायद हम जानते हैं। पर ये एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पर जब इल्ज़ाम उन पर लगेंगे तो लोग सोचेंगे यार ऐसा भी इल्ज़ाम होता है क्या, एंड दैट इज़ व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। So the most अतरंगी thing is the key word for that. बिल्कुल ही अतरंगी है, क्योंकि क्या होता है, मुझे लगता है कि जब एक्टर्स होते हैं या जो लोग स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं, वो हमेशा ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, पर उनके अंदर जो एक अतरंगी इंसान होता है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे अतरंगी रंग हमें देखने को मिले कोर्ट में कि हम लोग खुद इल्ज़ाम लगाते लगाते हंसते हंसते गिरे हुए हैं वहाँ पर। So that is something I think hopefully people enjoy watching it. बहुत मजेदार था यार, अतरंगी इल्जाम लगे हैं, रितेश भाई के सामने डिफेंड करने को मिल रहा था। एंड पंजाबी बंदे हैं, दोस्तों की मदद तो करनी चाहिए, तो जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग थे जिन पे इल्जाम लग रहा था उनको डिफेंड करने के लिए भाई पहुंच गया। आप पर अगर कोई अतरंगी इल्जाम लगाना हो तो क्या होगा वो? मेरा करियर ही एक अतरंगी इल्जाम है मुझ पर। मतलब मैंने अपने करियर में क्या क्या नहीं किया और क्या क्या इल्ज़ाम मुझ पर लगे हुए हैं, तो आई थिंक अतरंगी इल्ज़ाम यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, ये एक एक इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकते हैं। ये अभी के अभी बता देंगे क्या कोने में से शुरू करें तो परितोष 10 इल्ज़ाम है उसके सर में अभी। पर आप मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं? एक लगाओ इल्ज़ाम अतरंगी। बिल्कुल। हाँ, एक ही लगाना है ना? हाँ। एक से शुरुआत कर सकते हैं। एक तो ये कि इनकी धोखेबाज पर्सनालिटी है, लगते नहीं मैरिड हैं। तो ये जो लड़कियां आती है ना सेट पे तैयार होके, ये बिना नहाए आ सकती हैं शूटिंग पे रोज, आपके चक्कर में रोज नहा के आ रही हैं। गोपाल जी, इल्जाम? यार इल्जाम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि ये इतने फिट है ना, ये मेरे को इतनी जलन होती है कि इतना मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं खा खा के फट जाऊं। ये इतना कंट्रोल, वीगन सब कुछ है, मतलब ये कैसे? हम हंस हंस के फटने वाले हैं, ये तो पक्का है। मोनिका प्लीज। So I think somebody who's so talented and who's done so many films and got a career like that, with the family like that, overall he's so good, and ये होने के बावजूद थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इल्जाम ये है कि कैसे एटीट्यूड नहीं है। व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। थैंकफुली आपने बानी जी से नहीं पूछा। ऑलराइट। वरुण? अतरंगी इल्जाम यही होगा कि मैं पंजाबी आदमी हूँ, खाने का शौकीन हूँ, वीगन खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, बट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड लाइक आई सेड कि जब हम शो करते हैं तो इनफैक्ट मैं इन सब के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, और बानी जी और अमेजॉन मिनी टीवी ने मुझे मौका दिया कि you get to collaborate with newer people, newer talent, शायद फिल्मों में ना मिले लेकिन यहाँ पर मिल रहा है मौका, और वी होप कि ये एक्सटेंड हो जाए बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर, एंड दैट इज़ व्हाट कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और मेरा भी इल्ज़ाम है, एक भी सही जवाब नहीं दिया आज मैंने जो सवाल पूछे उसका। बादशाह, करण जौहर, हर के नाम के इतने गुफा के, ये मेरा इल्ज़ाम है। नहीं, इल्ज़ाम नहीं ना, आई लिटरली थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट डेविड धवन। व्हाट मेड यू से यस टू केस तो बनता है? First of all, I think the concept in itself was amazing. The fact that you get to question all your stars and superstars, but in a new way, in an atrangi way, and that was something extremely challenging yet fun. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कटघरे में जो लोग आ रहे हैं वो तो obviously अचीवर्स है, सुपर अचीवर्स है, सुपरस्टार्स है, और पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग उनमें से मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं शायद उतनी अच्छी तरह नहीं जानता था, पर उनके साथ
उनका ह्यूमर भी मैं जानता हूँ, तो इट बिकम्स ईजियर कि आप भले ही कोर्ट रूम में आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, पर यू हैव टू कीप द ह्यूमर इंटैक्ट, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और उसी की खोज में कि, और क्या है कि उनको हमने बहुत बार टेलीविज़न पे देखा है, इंटरव्यूज़ में देखा है, पर इस शो में उनसे हम क्या नई चीज़ लेकर आ सकते हैं, वो एक चैलेंज था। पर हमारे पास इनक्रेडिबल राइटिंग टीम है, तो आई थिंक थैंक यू सो मच जो हमारी राइटिंग टीम है, हु हैज़ रियली पुश द बाउंड्रीज टू थिंक के और क्या नया लेके आ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, एक एक्टर है तो उन पर हम या एक डायरेक्टर है या सेलिब्रिटी है, तो जो सवाल हम पूछेंगे वो कॉमन हो सकते हैं, पर उस कॉमन में भी ऐसी कौन सी अनकॉमन चीज़ या रिएक्शन हम उनसे निखर कर बाहर ला सकते हैं, उसकी खोज में हम हमेशा रहते थे। तो इट वाज इनक्रेडिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विद सच अमेजिंग टैलेंट। और क्या है कि मेरे लिए मैं शो तो कर ही रहा था, पर इनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, विच होपफुली मेक्स मी अ slightly better actor than what I am today. But yes, it was a great journey. And to top it all, Sajid Samji, who has been an incredible director on this show, amazing writer, हाउसफुल ब्लॉकबस्टर आपने बात की, उसके डायरेक्टर हैं और इस शो पे को भी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता था कि हम शायद बहक जाते थे, भटक जाते थे। तो जैसे एक शेपर्ड होता है कि सब भेड़ बकरियों का नहीं यार, तुम गलत, तुम पड़ोसी के खेत में गए चरने के लिए, वहाँ मत जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो आई थिंक साजिद वॉज दैट ग्रेट लीडर फॉर अस।